हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आपका डायरेक्टर सर बोल रहा हूं और आज आपको जो है मैं 9th क्लास जो प्रथम चैप्टर है बात उसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय का पाठन कराऊंगा। आप उसका अनुसरण करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको अंत में इस जीवन परिचय का जो है वर्क अपनी कॉपी में करके मुझे व्हाट्सअप भी करना है। जो व्हाट्सअप लिंक है उसी लिंक पर आप भेज देंगे, उसी से ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे और उसके बाद में ये जीवन परिचय आपको लिखना है फेयर कॉपी पर और मेरे को सेंड भी करना है। तो शुरू करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पहला बिंदु है जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। विपुल प्रतिभा के धनी प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में 1856 में हुआ था। मिश्र जी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र परिवार सहित उन्नाव से कानपुर आकर बस गए। इसीलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई थी। मिश्र जी के पिता एक विख्यात ज्योतिषी थे। तो ये था इनका जीवन परिचय। कुछ भाग और है, उसको आप सुनेंगे। मिश्र जी कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, परंतु वहाँ का अनुशासन इनके फक्कड़, मनमौजी और मस्त प्रकृति वाले स्वभाव के विपरीत था। इसीलिए मिश्र जी वहाँ नहीं पढ़ सके। अतः इन्होंने स्वाध्याय करने का निर्णय किया तथा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। उसी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधि के रूप में अनेक रचनाएं प्रदान की। आजीवन साहित्य साधना में संलग्न यह गरिमामय व्यक्तित्व 1894 ईस्वी में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही पंचतत्व में लीन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। पहला बिंदु तो ये है जो मैंने आपको पढ़ाया, जीवन परिचय। इसमें आपको इसी आधार पर इनका जीवन परिचय लिखना है। दूसरा बिंदु है आपका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। इसीलिए मिश्र जी ने लावनिया और ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया तथा कुछ वर्षों के उपरांत ही गद्य लेखन के क्षेत्र में भी कार्य आरंभ किया। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। इन्होंने भारतेंदु जी जैसी भाषा शैली अपनाकर अनेक रचनाएं रची तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वे कानपुर में नाटक सभा नामक संस्था बनाई। भारतेंदु जी की कवि सुधा से प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं भी लिखी। इन्होंने इतनी कम आयु में ही लगभग 50 पुस्तकों की रचना की, जिसमें कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। नागरी प्रचारणी सभा कांसी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये इनकी साहित्यिक देन थी। बात करते हैं इनकी कृतियों की। कृतियाँ अर्थात जो इनकी रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निबंध, इन्होंने जो निबंध लिखे हैं उसमें बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, बंदरों की सभा, मूछ और धोखा। इसके बाद पद, नाटक, संगीत, शकुंतला है इनका। निबंध संग्रह प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, ये इनके निबंध संग्रह हैं। नाटक, नाटकों में गौ संकट,
कली प्रभाव, हटी हमीर, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। रूपक भी लिखे हैं। रूपक में इनका भारत दुर्दशा और कली कौतुक। इसके बाद काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह में रसखान शतक और प्रताप संग्रह है। काव्य रचनाएं हैं आपकी। काव्य रचनाओं में आपने प्रताप लहरी, शैव सर्वस्व, मन की लहर, दंगल खंड, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम, प्राडला, स्वागत, लोकोतिक शतक और मानस विनोद हैं। संपादन आपने किया हिंदुस्तान और ब्राह्मण का। कहावतों पर भी आपने निबंध लिखे हैं। समझदार की मौत, मरे को मारे, सहामदार, और कुछ अनुदित ग्रह और जीवन चरित्र भी आपने लिखे हैं, जिसमें आपका है कथामाला, नीति रत्नावली, राधा रानी, राज सिंह, पंच अमृत, चरित्राष्टक, अमर सिंह, बाल संगीत, देवी चौधरानी, इंदिरा वचनावली आदि प्रमुख हैं। मिश्र जी ने बांग्ला के अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। ये तो थी इनकी प्रमुख कृतियाँ। आप तीसरा हेडिंग कृतियाँ डालकर इन कृतियों को लिखेंगे। उसके बाद आती है भाषा, शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। तो भाषा, प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा प्रभाव युक्त, मुहावरेदार और सुबोध है। भाषा की दृष्टि से मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुकरण किया है। जनसाधारण तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में समन्वय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। मिश्र जी ने अपनी रचनाओं में जगह जगह पर कहावतों, मुहावरों व देशज शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। इनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं का प्रयोग मिलता है। ये तो थी इनकी भाषा। अब बात करते हैं शैली। इन्होंने अपनी रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया है, देखिए। मिश्र जी की रचनाओं में हास्य व्यंग्य शैली की प्रधानता है। मनमौजी प्रवृत्ति होने के कारण इनकी शैली सरल, मुहावरेदार व प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। गंभीर, विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली भी इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अंतिम बिंदु है हिंदी साहित्य में स्थान। तो भारतेंदु युग के साहित्यकारों में मिश्र जी का नाम अग्रणीय है। इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा संपादक, निबंधकार, नाटककार और कवि के रूप में की है। अल्पायु होते हुए भी मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया है। अतः एक महान साहित्यकार के रूप में इनका योगदान सदैव याद किया जाता रहेगा। तो बच्चों, ये था आपके प्रथम पाठ, बाद के लेखक प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। आपको 3 बिंदुओं में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा, शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, इन जो है 6 बिंदुओं में आपको जो है ये पूरा जीवन परिचय लिखकर तैयार करना है। और आज शाम 4 बजे तक मैं आपका लिंक खुला रहता है, उस पर आप जो है अपना एक फ़ोटो खींचेंगे जहाँ पर आप इसका काम करेंगे, और उस फ़ोटो के नीचे जब आप मुझे सेंड करेंगे तो अपना नाम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कि हमने हिंदी का वर्क किया है। ठीक है, इसी से आपकी इस सब्जेक्ट की अटेंडेंस लगेगी। तो ये कार्य करना आपको बहुत ही अनिवार्य है। और इस बात के समाप्त होने पर आपको मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि घर पर रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए और अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।